ग़ज़वा खैबर के मौका पर यहूदियों की बकरियां चराने वाले एक चरवाहे ने जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनांचे वो मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और पूछा, तुम्हारा सरदार कहाँ है? साहबा इकराम ने बताया कि हमारे सरदार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खेमे के अंदर हैं। पहले तो उस चरवाहे को उनकी बातों पर यकीन न आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खेमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उसके ज़हन में था कि मुसलमानों के सरदार तो बड़ी शान और शौकत से रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ एक खेमा था। खैर, वो चरवाहा उस खेमे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हो गया और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी चरवाहे को इस्लाम का पैगाम दिया तो उसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। उस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं कहाँ और आप कहाँ? मैं एक मामूली सा चरवाहा और स्याह फाम हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले से लगा सकते हैं? उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें जरूर गले से लगाएंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म की स्याही को मिटाकर जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से तब्दील कर देंगे। ये बात सुनकर वो फौरी मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ लिया। उसके बाद चरवाहे ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अब मैं क्या करूं? आपने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़वाऊं और ना ही रोजे का जमाना है कि तुमसे रोजा रखवाऊं। ज़कात तुम पर फर्ज नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवारों की छाव में अंजाम दी जाती है, वो है जहाद फी सबीलिल्लाह। ये सुनकर उस चरवाहे ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जहाद में होता है उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई जमानत लीजिए। हजूर अक़दस ने फरमाया कि मैं इस बात की जमानत देता हूं कि अगर तुम इस जहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुंचा देंगे, तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की सयाही को सफेदी में तब्दील कर देंगे। चूँकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहाँ पहुँचा था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लेकर आए हो उनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। फिर आकर जहाद में शामिल होना। चुनाचा वो चरवाहा बकरियां वापस करके जहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग खत्म हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने गए। एक जगह आपने देखा कि सहाबा किराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप करीब पहुँचे तो पूछा, क्या बात है? सहाबा किराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं उनमें से एक आदमी ऐसा भी है जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, तुम इस शख्स को नहीं पहचानते मगर मैं पहचानता हूँ। ये चरवाहा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने उसको सीधा जन्नतुल फिरदौस में पहुँचा दिया है। मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका उसको गुस्ल दे रहे हैं और इसकी सयाही सफेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू से बदल गई है।